स्टूडेंट्स, मैं हूं रईस राशिद। हेलेंस अकाउंट्स अकेडमी में खुशामदीद। आज हम बेटा आईकॉम पार्ट 1 का जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, उसके वो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो साबका मुख्तलिफ बोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 50-60 के लगभग है, लेकिन यहाँ पर मैंने वो लिखे हैं जो साबका पेपरों में मुल्तान बोर्ड है, भावलपुर बोर्ड है, डीजी खां बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, तो मुख्तलिफ बोर्डों में जो शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं इस चैप्टर पे, उस पे हम बात करेंगे। तो ये बेटा कॉलम है टोटल 11 और 11 22। ठीक है, तो अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। ठीक है, ये देखेंगे कि इन शॉर्ट क्वेश्चनों को हमने कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है। आपको पता है कि टोटल जो 20 नंबर जो होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं। कोई से हमें 10 अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन, हु इज अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट क्या है? ठीक है, उर्दू में इसे खजानची कहते हैं, खजानची यानी खजाने का हिसाब किताब रखने वाला, यानी अकाउंटेंट। ठीक है, तो वैसे भी आप लोग जो ये सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हो, तो आपका जो मकसद है इन फ्यूचर जो है वो किसी भी बिजनेस में एज ए अकाउंटेंट अपनी सर्विस प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट में आप वो टेक्निक सीखेंगे कि आपने किसी भी कारोबार का हिसाब किताब कैसे करना है। तो अकाउंटेंट कौन होता है? अब अकाउंटेंट यानी ऐसा बंदा, ऐसा शख्स, ठीक है, जो किसी भी बिजनेस मैटर को एनालाइज करके क्या करे, रिकॉर्ड करे। ठीक है, फिर छानबीन करके उसकी दर्जाबंदी करे, फिर समराइज करके रिपोर्ट पेश करे अपने सुपीरियर को, और इसके अलावा अपना एक अच्छा मशवरा भी दे, अपनी एक राय भी दे। ये भी एक अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो क्या अब हम इसे इंग्लिश में बताएंगे, इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। एनी इंडिविजुअल यानी कोई भी शख्स, एनी इंडिविजुअल, ठीक है, हु एनालाइज जो जायजा ले, रिकॉर्ड, ठीक है, इंटरप्रीट यानी छानबीन करे, इंटरप्रीट करने के बाद क्लासीफाई यानी दर्जाबंदी भी करे, समराइज यानी समराइज भी करे, एंड रिपोर्ट एंड गिव ए प्रोजेक्ट द फाइनेंशियल डाटा ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन या ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है, तो फिर मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं, आप लोग भी नोट कर लें। क्या एनी इंडिविजुअल हु एनालाइज कामा रिकॉर्ड, फिर कामा के बाद रिकॉर्ड करने के बाद इंटरप्रीट, फिर क्लासीफाई, फिर कामा समराइज, फिर कामा रिपोर्ट एंड गिव ए प्रोजेक्ट, एंड गिव ए प्रोजेक्ट क्या द फाइनेंशियल डाटा ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कारोबार की इक्तिसादी मालूमात को, इज कॉल्ड एन अकाउंटेंट। तो उस इंडिविजुअल पर्सन को क्या कहते हैं? अकाउंटेंट कहते हैं। क्लियर हो गया जी? तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, और बल्कि पूछा गया है कि डिफाइन अकाउंटेंट की यानी अकाउंटेंट की तारीफ करें। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जनाब दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन वो है डिफाइन अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या होती है? ठीक है, ये एक ऐसा आर्ट है, ऐसी टेक्निक है जिसके तहत कोई भी इंडिविजुअल पर्सन किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके रिकॉर्ड करता है, इंटरप्रीट करके क्लासिफाई करता है, समराइज करके रिपोर्ट पेश करता है, एंड प्रोजेक्ट देता है। ठीक है, क्या द फाइनेंशियल डाटा ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर अकाउंटेंट मीन वो इंडिविजुअल, और अकाउंटिंग से मुराद वो आर्ट या वो टेक्निक। तो हम इसे यूं डिफाइन कर सकते हैं, अकाउंटिंग क्या है यानी व्हाट इज अकाउंटिंग, आप यूं लिखेंगे द आर्ट ऑफ, यानी अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग, इंटरप्रीटिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग एंड प्रोजेक्ट द फाइनेंशियल डाटा ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एन अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब हम तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो ये कि व्हाट इज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। ठीक है, कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या होती है। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी यही 7 चीजें हैं, लेकिन ये हम करते हैं अपना कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करके। ठीक है, तो हम इसमें भी यही चीज लिखेंगे, क्या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी इज एन आर्ट ऑफ एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग, इंटरप्रीटिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग एंड प्रोजेक्टिंग
द फाइनेंशियल डाटा ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, थ्रू पीटी या क्विक बुक या टैली, ठीक है। ये 3 सॉफ्टवेयर हैं, बड़े पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं, मार्केट में मिल जाते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से यही सातों काम वही अगर इंडिविजुअल पर्सन करे कारोबार का हिसाब किताब रखने के लिए, तो उस प्रोसेस या उस हुनर या आर्ट को क्या कहते हैं? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है जी। ये हमारा तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा, अब चौथा शॉर्ट क्वेश्चन जो कि पेपरों में पूछा गया है कि डिफाइन बिजनेस, यानी कारोबार की तारीफ करें। कारोबार होता क्या है, बिजनेस किसे कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा काम जो कानून के दायरे में रहकर मुनाफे की गर्ज, ठीक है, कि वो किया जाए। क्या? एनी लीगल एक्टिविटी, कोई ऐसा काम विच इज अंडरटेकन, जो किया जाए फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है, इन लीगल वे। क्या? एनी रेगुलर एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इन लीगल वे, ठीक है, दैट रेगुलर एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस। तो उस रेगुलर एक्टिविटी को क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। तो यहां पर बेटा 3 चीजें लाजमी लिखिएगा। क्या? एक तो वो रेगुलर एक्टिविटी हो, दूसरा फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट हो, तीसरा इन लीगल वे हो। अगर इन तीनों चीजों में कोई भी चीज अगर हम मिस कर दें, अलग कर दें, तो तब उसे बिजनेस नहीं कहेंगे। से कोई भी अगर शख्स स्मगलिंग करता है, ठीक है, मंशियात परचेज सेल करता है या जखीरा अंदोजी करता है या कोई भी ऐसा काम जो ममनू है, ठीक है, तो प्रॉफिट मार्जिन भी होता है उसमें, रेगुलर एक्टिविटी भी है, लेकिन कानून के अंदर नहीं है, तो उसको हम यूं नहीं कह सकते कि वो बंदा प्रॉपर बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो उस एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं कहेंगे। तो बिजनेस के लिए ये चीज जरूरी है कि वो एक तो रेगुलर एक्टिविटी हो, यानी कभी कभार ना हो, और दूसरा फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट हो, और तीसरा इन लीगल वे हो। तो इस तरीके से बेटा आप एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये सवाल दिया गया है कि एनी लीगल एक्टिविटी, फिर अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इन लीगल वे, ठीक है, तो दैट रेगुलर एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जनाब एक और शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस कितनी इकसाम का होता है उसे आप बताएं, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा गया है पेपरों में। टाइप ऑफ बिजनेस, तो टाइप यहां पर जब हम लिखेंगे तो सिर्फ 3 इकसाम होती हैं जब भी हम बिजनेस करते हैं, किसी भी जगह करें, ठीक है। तो वो होते हैं 3, आप लिखेंगे देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस। नंबर 1, एक तो सर्विस बिजनेस होता है, ठीक है, यानी ऐसा काम जो रेगुलर हो, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट भी हो, इलीगल भी हो, लेकिन थ्रू प्रोवाइडिंग सर्विस हो। एक तो सर्विस बिजनेस, और दूसरी किस्म कौन सी है? ट्रेडिंग बिजनेस। और तीसरी जो किस्म है जो लोग करते हैं बिजनेस, वो होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस। क्या लिखेंगे आप? कि देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस। नंबर 1, ये बुलेट्स लगाएंगे पहले, यानी ये क्वेश्चन के टाइप्स ऑफ बिजनेस, ये अंडरलाइन करने के बाद क्या लिखेंगे? देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस। तो नंबर 1 ट्रेडिंग बिजनेस, नंबर 2 सर्विस बिजनेस, और नंबर 3 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। बस, चौथा कारोबार ना आज तक किसी भी माशरे में हुआ है, ना इन फ्यूचर होगा, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम होती हैं। अच्छा, फर्दर भी वो शॉर्ट क्वेश्चन इसके बन गए कि वो यूं भी पूछ सकता है कि सर्विस बिजनेस को डिफाइन करें। व्हाट इज सर्विस बिजनेस? सर्विस बिजनेस होता क्या है? तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये छठा शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी 2 नंबर का आ सकता है कि डिफाइन सर्विस बिजनेस। तो सर्विस बिजनेस क्या होता है? ये भी रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट होना चाहिए, और इन लीगल वे होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए? थ्रू प्रोवाइडिंग सर्विस, ठीक है। इसके आप कुछ एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं। तो पहले क्या डिफाइन कैसे लिखेंगे? एनी रेगुलर एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इन लीगल वे थ्रू प्रोवाइडिंग सर्विस, ठीक है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, एनी रेगुलर एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इन लीगल वे थ्रू प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं, यानी से ट्रांसपोर्टर है, इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, वेयर हाउसेज हैं, हॉस्टल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ठीक है, डॉक्टर है, लॉयर है, ठीक है। तो
ये क्या कहलाएंगे, हमारे सर्विस बिजनेस कहलाएंगे। तो जब भी आप डिफाइन कीजिएगा, चंद एक एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं, बुलेट्स की शक्ल में आप ये एग्जांपल कोट करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है, ये भी कारोबार की किस्म है, लेकिन इसको जब हमने डिफाइन करना है तो ना सिर्फ डिफाइन बल्कि आपने इसके साथ भी चंद एक एग्जांपल कोट करनी है। डिफाइन कैसे करना है, ये भी रेगुलर एक्टिविटी होती है और फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट होती है और इलीगल वे भी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, सर्विस नहीं प्रोवाइड की जाती बल्कि बनी बनाई चीजें खरीद करके आगे सेल आउट की जाती हैं जरा जायद कीमत पर, ताकि मुनाफा भी तो कमाना है ना। तो आज हम इसे यूं डिफाइन करते हैं कि ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, यानी एनी रेगुलर एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इन लीगल वे थ्रू परचेजिंग गुड्स एंड सेलिंग देम हायर देन इट्स कॉस्ट वैल्यू, दैट रेगुलर एक्टिविटी इज कॉल्ड ट्रेडिंग बिजनेस। फिर मैं रिपीट कर दूं क्या, कि एनी रेगुलर एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इन लीगल वे थ्रू परचेजिंग गुड्स एंड सेलिंग देम हायर देन इट्स कॉस्ट वैल्यू, ठीक है, दैट रेगुलर एक्टिविटी इज कॉल्ड ट्रेडिंग बिजनेस। तो इसकी फॉर एग्जांपल, यानी यहां पर भी आप एग्जांपल कोट करेंगे, से कोई क्लॉथ मर्चेंट है, ठीक है, कोई अपना जूतों की दुकान है, शू शॉप है, या अपना आप वेजिटेबल शॉप्स हैं, सब्जी की दुकानें हो गए, फ्रूट शॉप्स हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, ठीक है, जो बना बनाया सामान खरीदते हैं और जरा जायद कीमत पर फरोख्त कर देते हैं और अपना जरा मुनासिब प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, 7वां शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन ट्रेडिंग बिजनेस। ये भी अक्सर पेपरों में पूछा गया है। अच्छा, एक और शॉर्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, वो है डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्या, डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये भी कारोबार की तीसरी किस्म है। आपको इर्द गिर्द बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऐसे भी नजर आएंगे जहां पर बना बनाया सामान फरोख्त नहीं होगा, बल्कि वो बिजनेसमैन कोई चीज खुद बना रहा होगा और सेल कर रहा होगा, ठीक है। तो इर्द गिर्द आपको ये ऐसे एक्टिविटी नजर आएंगी। इस तरह अगर गौर करके देखें तो बहुत सारे मैं मिसालें दे दूं, कोई बेकरी की शॉप है, ठीक है, या फर्नीचर मेकिंग शॉप्स हैं, यहाँ पर फर्नीचर तैयार होता है और सेल आउट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बड़े लेवल पे देखें तो यूनिलीवर वाले हैं, ठीक है, वो भी हम मतलब जो भी चीज प्रोडक्ट तैयार करते हैं, या नेस्ले है, ठीक है, या शुगर इंडस्ट्री है, या कॉटन फैक्ट्री है, ठीक है, और आइस फैक्ट्री हो गई, ठीक है। अगर छोटे लेवल पे बात करें तो समोसे पकौड़े वाले हैं, ठीक है। अब बने बनाए तो वो नहीं लेते, वो खुद बनाकर आगे सेल करते हैं। से एक गंडेरी वाला है, वो भी गन्ना लेगा, उसे छीलेगा और फिर गंडेरी की शक्ल में वो सेल करेगा। तो ऐसे कारोबार क्या कहलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाते हैं, ठीक है। तो एक और बात जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एक मिसाल दे दूं, कि जब भी आपने किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एज ए अकाउंटेंट काम करना है तो जो लागत रिकॉर्ड करनी होती है वो 3 तरह की होती है। किसी भी चीज को बनाने पर लागत 3 तरह की होती है। एक तो मटेरियल पर, दूसरा ज़ाहिर है हमें लेबर को भी पेमेंट करनी है, ऐसे तो चीज नहीं बनेगी ना। तो चीज, कोई भी चीज से आपने नान बनाना है या रोटी बनानी है या सालन बनाना है और आप किसी होटल को चला रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाएगा। तो वहां पर ज़ाहिर है आपने नान रोटी सालन जो भी है बनाकर सेल करना है ना। ये तो नहीं कि बना बनाया सेल अपना परचेज किया और आगे सेल कर दिया। तो बनाने के लिए मटेरियल कास्ट, वो उसका हिसाब किताब रखना है, लेबर कास्ट, लेबर को भी पेमेंट करनी है, उसका भी हिसाब किताब करने हैं, और दीगर मैन्युफैक्चरिंग कास्ट यानी जिसे फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट कहते हैं। तो जब भी किसी चीज को बनाकर सेल किया जाए, कोई भी ऐसी रेगुलर एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इन लीगल वे थ्रू मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, कैसे, बाय परचेजिंग रॉ मटेरियल एंड कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स विद द हेल्प ऑफ लेबर एंड मशीन। यानी को आप खाम माल खरीदें, फिर लेबर को हायर करें, हीट लाइट पावर या जो भी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है वो आप पे करें, और फिर फिनिश्ड गुड्स की शक्ल में पहले उसे ढालें, फिर सेल आउट कर दें। अब शुगर इंडस्ट्री है तो उनके लिए मटेरियल कास्ट क्या होगी, गन्ना। लेबर कास्ट क्या होगी, वो जो टेक्नीशियन या वो जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। और फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट क्या होगी, हीट लाइट पावर जो ये यूज हो रही है। तो तब जाकर चीनी बनती है, यानी फिनिश गुड्स तैयार होती हैं। तो बहुत सारी मिसालें आपको इर्द गिर्द नजर आएंगी। बहरहाल ये जहन में रखिएगा
कि ऐसे ये जब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का आपने हिसाब किताब करना है तो 3 तरह की लागत का आपको हिसाब किताब करने की टेक्निक आनी चाहिए। तफसीली हम ये चीजें पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में, जो भी काम पार्ट 2 का 100 नंबर का सब्जेक्ट है। तो फिलहाल हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को इतना डिफाइन करेंगे कि ये क्या है, एनी रेगुलर एक्टिविटी, फिर बता रहा हूं, एनी रेगुलर एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इन लीगल वे थ्रू परचेजिंग रॉ मटेरियल, क्या, थ्रू परचेजिंग रॉ मटेरियल एंड कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स विद द हेल्प ऑफ लेबर एंड मशीन and selling them, and selling that good higher than its cost value. That business is called manufacturing business. ठीक है। अच्छा, अब यहां पर भी आप एग्जांपल कोट करेंगे कि फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री है, आइस फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, और कॉटन फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, तो यूनिलीवर वाले हैं, फिलिप्स है, होंडा है, सुजुकी है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाएंगे। अच्छा, इसके बाद जनाब एक और शॉर्ट क्वेश्चन, बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, वो अपना पूछता है कि डिफाइन एसेट्स। अब एसेट्स क्या होते हैं? असासा, उर्दू में क्या कहते हैं, असासा। अच्छा, असासा और प्रॉपर्टी, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क है, असासा और प्रॉपर्टी। अब पहले प्रॉपर्टी के बारे में बता दो, जायदाद जिसे कहते हैं। अच्छा, अब जायदाद किसे कहते हैं? हर वो चीज जो किसी इंडिविजुअल पर्सन की मलकियत में हो और जिसके बेनिफिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, उसे क्या कहते हैं, वो जायदाद के जुमरे में आएगी। से एक कोई भी बंदा है अपने मकान बनाने के लिए जमीन लेता है, उस पर बिल्डिंग की तामीर करता है, उसमें बिजली गैस के मीटर लगवाता है, इसके अलावा वो क्या करता है, फिर घर बनाने के लिए शादी करता है, ठीक है, उसके बेनिफिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड है ना, शादी करता है। शादी करने के बाद दुल्हन आती है, जहेज आता है, जहेज बार बार तो नहीं आएगा, एक दफा आता है, चूल्हा भी आता है, ठीक है, चूल्हा हो गया, बर्तन हो गए, फ्रिज हो गए, टीवी हो गई, सोना हो गया, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, हाँ बाद का जहेज में भैंस बकरी भी आ जाती है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, इससे घर बन रहा है, चल नहीं रहा बेटा, ये बन रहा है। तो हर वो चीज जो बनाने के लिए खरीदी जाए, ठीक है, अगर जाती मलकियत में हो तो प्रॉपर्टी, अगर यही चीज कारोबारी मकसद के लिए हो, कारोबार को बनाने के लिए, तो वो क्या बन जाएगी, असासा। क्लियर हो गया? फिर बता दो, एसेट से मुराद हर वो चीज, अब यहां पर जब प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करेंगे, एसेट्स को डिफाइन करेंगे। एसेट्स मीन ऑल द आइटम्स विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ए बिजनेस, जो बिजनेस की मलकियत हो और बिजनेस के कंट्रोल में हो, एंड विच बेनिफिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, और जिसका फायदा लंबे अरसे के लिए, ठीक है, और ऑर्डी नेचर की ना हो, यानी हर वक्त ना हो, कभी कभार हम वो चीज खरीदे और जिसका फायदा लंबे अरसे के लिए हो और वो कारोबार की मलकियत में हो, तो वो आइटम्स क्या कहलाती हैं, एसेट्स कहलाती हैं। एसेट्स और प्रॉपर्टी में यही थोड़ा फर्क है कि प्रॉपर्टी किसी बंदे की, इंडिविजुअल पर्सन की जाती मलकियत होती है, चाहे वो लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, टूल्स हैं, ऑफिस इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन है, एनी एनिमल, एनी ट्री, मोटर कार, मोटर लारी, कोई सोना चांदी हीरा मोती, कोई भी चीज जो अगर बंदे की जाती मलकियत में हो वो उसका असासा बन जाएगी, अगर वो कारोबारी मकसद के लिए हो तो वो उसका एसेट बन जाएगा। कलियर जी? तो ये हमने देखा कि एसेट्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात की। आपने तो यही शादी वादी की मिसाल नहीं देनी, जाहिर है आपने पेपर में जब सॉल्व करना है 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो आपने सिर्फ इतना लिखना है कि ऑल द आइटम्स which are owned and controlled by a business and which benefit for a long period are called assets। हाँ, इसकी जो है ना आप मिसालें दे सकते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अकाउंट्स पेबल, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर वगैरह, ठीक है। तो इसके बाद जनाब वैसे एसेट्स 4 तरह के होते हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। ये फर्दर शॉर्ट क्वेश्चन को पूछ सकता है कि डिफाइन करंट एसेट्स या डिफाइन नॉन करंट एसेट्स, डिफाइन फिक्स्ड एसेट्स विद एग्जांपल एंड डिफाइन इंटेंजिबल एसेट। तो आगे हम पढ़ेंगे, बहरहाल यहां पर फिर 10वें नंबर पे जो सवाल है डिफाइन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं?
ये भी आइटम होती हैं विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय ए बिजनेस एंड विच बेनिफिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लेकिन इसे इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सके। हर वो असासा जो कारोबार की मलकियत हो लेकिन इजीली वो कैश में कन्वर्टेबल हो, तो उसे क्या कहते हैं? करंट एसेट्स। यहां पर भी आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, हाँ, सोना चांदी गोल्ड एनी, ठीक है, तो ये करंट एसेट। अच्छा, एक और शॉर्ट क्वेश्चन, तो टोटल तो 22 हैं, तो इस लेक्चर में हम 11 आधे पढ़ लेते हैं, बाकी जो आधे हैं बहुत सारे हैं, फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, एक्सपेंसेस को डिफाइन करें, रेवेन्यू को, इक्विटीज को, लायबिलिटीज को, ये भी ऐसे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपका पेपरों में आ चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम जरा ये आधे पढ़ लेंगे। अब दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है? डिफाइन नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स को डिफाइन करें, ये भी यानी ऐसी आइटम विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ए बिजनेस, ठीक है, विच बेनिफिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लेकिन यानी बट it could not be converted into cash easily, इसे हम आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मसलन क्लोजिंग स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स हैं, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? नॉन करंट एसेट्स, ठीक है जी। तो ये तो था आईकॉम पार्ट 1 का जो पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, तो उसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन थे। जब भी हम चैप्टर को क्लोज करेंगे एंड में उसके शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, और वही सिर्फ हमने बेटा शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, डिस्कस करने हैं, जो आपका पेपरों में मुख्तलिफ बोर्ड में आ चुके हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी हम ये शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।